नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। ताइवान की एक बुजुर्गी महिला का हाथ पर एक रेयर हॉर्न मतलब सींग बढ़ रहा है दोस्तों। सींग 7 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये बेसिकली एक रेयर कंडीशन है। इस तरह के हॉर्न्स को या फिर सींग को क्यूटेनस हॉर्न बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में ये क्या है, कौन कौन से कंडीशंस में इस तरह क्यूटेनस हॉर्न डेवलप होने का चांसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं हॉर्न मतलब क्या होता है। देखिए, ज़ूलॉजी में हॉर्न इज either of the pair of heart processes that grow from the upper portion of the head of many hoofed mammals। तो जितने hoofed mammals हैं उनके हेड का अपर पोर्शन में से डेवलप होने वाला एक हार्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों हॉर्न। एंड हॉर्न्स आर मेड अप ऑफ केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन है, वही केराटिन का एक कोटिंग रहता है ह्यूमन फिंगर नेल्स में। ठीक है, अब ये जो हॉर्न है इसे आप एंटलर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। एंटलर मतलब क्या होता है, रेनडियर के सिर के ऊपर आपने देखा होगा, यह है एंटलर। अब ये जो एंटलर है ये हॉर्न से अलग है। मैंने आपको क्या बोला था, हॉर्न्स आर मेड अप ऑफ केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे फिंगर नेल्स में भी होते हैं। एंटलर्स आर मेड अप ऑफ बोन, बेसिकली कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे कंपाउंड से बना हुआ है एंटलर। और एंटलर के अंदर क्या है ना, ब्लड वेसल्स भी रहते हैं। वैसे देखा जाएगा तो ये जो एनिमल हॉर्न्स है ना, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स रहते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूं हॉर्न और एंटलर के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, एंटलर्स आर मेड अप ऑफ बोन्स, और आप सबको पता है बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है, अब बोन का इनर साइड में क्या रहता है दोस्तों, कोर में क्या रहता है, बोन मैरो रहता है। और बोन मैरो में क्या है, ब्लड वेसल्स रहता है। ठीक है, तो बेसिकली एंटलर क्या है, एंटलर बोन है, पर वो बोन को एक स्किन का कवरिंग मिला हुआ है। बेसिकली बोन का बाहर जो है स्किन का एक कवरिंग मिला हुआ है एंटलर में। वेरास हॉर्न में क्या है, हॉर्न्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ बोन्स, पर उस बोन को कवर करने के लिए इधर केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस है। बेसिकली केराटिन का एक कवरिंग मिला हुआ है हॉर्न्स में। वेरास एंटलर में क्या है, स्किन का एक कवरिंग मिला हुआ है। तो बेसिकली एंटलर और हॉर्न जो है दोनों स्ट्रॉन्ग है। एंटलर में स्किन का कवरिंग है, वेरास हॉर्न में केराटिन का कवरिंग है। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, दिस इज ए क्यूटेनस हॉर्न। क्यूटेनस का मतलब क्या है, स्किन से रिलेटेड। सो बाय डेफिनेशन ए क्यूटेनस हॉर्न इज ए वेल सर्कमस्क्राइब्ड hyperkeratotic lesion with a height that is more than half of the diameter of its base। इधर काफी सारे मेडिकल टर्म्स आएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल भाषा में समझाने का। देखिए क्या लिखा है, क्यूटेनस हॉर्न एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड हाइपरकेराटोटिक लीजन है। लीजन मतलब क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में ऐसा कोई जगह या रीजन जहां पे इंजरी या डैमेज हुआ हो, उस रीजन को आप लीजन कह सकते हो। तो क्यूटेनस हॉर्न बेसिकली एक हाइपरकेराटोटिक लीजन है। हाइपरकेराटोटिक मतलब जहां पे केराटिन का कंटेंट ज्यादा है, विथ ए हाइट दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो बेसिकली जहां पे लीजन है उधर से जो फॉर्मेशन होगा उसका हाइट हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस से बड़ा होना चाहिए। तो आप इसे क्यूटेनस हॉर्न बोल सकते हो। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, इस आदमी का कान से क्यूटेनस हॉर्न का प्रोजेक्शन हुआ है। सो इट कैन अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्किन और म्यूकोसा। तो स्किन का कोई भी पार्ट में से क्यूटेनस हॉर्न का प्रोजेक्शन हो सकता है, या फिर म्यूकोसा से। म्यूकोसा क्या है दोस्तों, देखिए स्किन के नीचे एक थिन लेयर ऑफ मॉइस्ट टिश्यूज है दोस्तों म्यूकोसा, जैसे कि आपका नोज, माउथ, लंग्स में है। सो हाउएवर डिसीजेस दैट पोसेस ए हायर माइटोटिक एक्टिविटी रेट सच एज सेल कार्सिनोमा कैन लीड टू ए रैपिड ग्रोथ फेज एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्न्स। तो देखिए, जिन लोगों में हायर माइटोटिक एक्टिविटी रेट वाला डिसीजेस है, जैसे कि सेल कैंसर। अब आप पूछोगे हायर माइटोटिक एक्टिविटी रेट क्या है, सेल डिवीजन जो होता है ना दोस्तों, मतलब जिन डिसीजेस में सेल का रैपिड डिवीजन होता है, रेप्लिकेशन होता है, उसे आप हायर माइटोटिक एक्टिविटी रेट डिसीज बोल सकते हैं, जैसे कि सेल कैंसर हो गया। तो उन लोगों में ये हॉर्न्स का डेवलपमेंट रैपिड फेज में होने का चांसेस है। एंड इस तरह के हॉर्न्स डेवलप होने का चांसेस सबसे ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन में है, ड्यू टू ग्रेटर क्यूमुलेटिव एसिटिनिक डैमेज। एसिटिनिक डैमेज मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों ने बूढ़े लोगों का स्किन देखा होगा, उसमें काफी रिंकल्स रहते हैं, ऑलरेडी वो स्किन डैमेज्ड रहते हैं, तो उनको स्किन कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे एल्डरली पॉपुलेशन में इस तरह के हॉर्न्स का डेवलपमेंट होने का भी चांसेस ज्यादा है। तो कुल मिला के क्यूटेनस हॉर्न डेवलप होने का मेजर रीजन क्या है, देखिए हर एक ह्यूमन बीइंग का स्किन में भी केराटिन रहते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ केराटिन रहते हैं। जिन लोगों का स्किन ऑलरेडी डैमेज्ड है,
स्किन डैमेज होने का चांसेस सबसे ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन में है, ये बात आपको पता है। तो उन एल्डरली पॉपुलेशन का स्किन जो ऑलरेडी डैमेज्ड है, उस पर कहीं पे भी एक छोटा सा लीशन आ जाता है। लीशन मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, छोटा सा इंजरी, डैमेज जो स्किन टिश्यूज में होते हैं। तो उस एरिया में केराटिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का चांसेस है। ऑलरेडी स्किन में केराटिन है, ये मैंने आपको बता दिया। तो जहां पे वो लीशन आएगा ना, उधर जब केराटिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उधर इस तरह का हॉर्न डेवलप होने का चांसेस है। वेरी रेयर चांसेस है दोस्तों, ये भी आपको समझना। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यूटेनस हॉर्न का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। नाउ ये कोई पहला केस नहीं है। कुछ साल पहले ये चाइनीज मैन ऑल्सो डेवलप्ड ए 2 इंच लॉन्ग हॉर्न ऑन द टिप ऑफ हिज पीनस। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, एनी पार्ट ऑफ द स्किन में क्यूटेनस हॉर्न का डेवलपमेंट हो सकता है। तो चाइनीज मैन का टिप ऑफ द पीनस में ये हॉर्न डेवलप हुआ, वो भी 2 इंच लॉन्ग। सोचिए। बट फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने सक्सेसफुली उस हॉर्न को निकाल दिया। अब ये पेशेंट स्टेबल है। वैसे डॉक्टर्स का कहना यह है, जो लोग अक्सर कर मेडिकेशन में रहते हैं या फिर जिनका कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की हिस्ट्री है, उन लोगों में इस तरह के क्यूटेनस हॉर्न डेवलप होने का चांसेस है। पर इस पर्टिकुलर केस जो ताइवान से रिपोर्ट हुआ है, इनका ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। सो दिस इज ए मिस्ट्री। तो ये जो लेडी है, शी इज ऑलरेडी 91 ईयर्स ओल्ड। इनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस